जिंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। क्योंकि जीना हर हाल में है, तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। जी हाँ दोस्तों, मैं विपिन बिहारी कवि जी आप सबों को प्रणाम करता हूँ और आज एक छोटी सी लेखनी लेकर आया। आप लोग सुनिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये लेखनी कैसी है। क्योंकि दोस्तों, जब से मैं अच्छा काम करना शुरू किया हूँ तब से लोग पैर खींचना शुरू कर दिए हैं और बहुत लोग कमेंट करके उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है। उन लोगों को देखते हुए मैं अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए, उत्साह वर्धन के लिए एक छोटी सी कविता लिखा हूँ। वही कविता आप लोगों को पेश कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कविता है कि जिस दिन से नेक रास्ते पे चलने लगा हूँ, जिस दिन से नेक रास्ते पे चलने लगा हूँ, कुछ लोगों के नजरों में खलने लगा हूँ, कुछ लोगों के नजरों में खलने लगा हूँ। न जाने क्यों लोग बेवजह मुझसे जलने लगे हैं, न जाने क्यों लोग बेवजह मुझसे जलने लगे हैं। जलन इस कदर बढ़ी है जैसे गरम कढ़ाई में समोसे तलने लगे हैं। एक बार और सुन लीजिए। जिस दिन से नेक रास्ते पे चलने लगे हैं, कुछ लोगों के नजरों में खलने लगे हैं। जिस दिन से नेक रास्ते पर चलने लगे हैं, कुछ लोगों के नजरों में खलने लगे हैं। न जाने क्यों लोग बेवजह मुझसे जलने लगे हैं। जलन इस कदर बढ़ी है, जलन इस कदर बढ़ी है जैसे गरम कढ़ाई में समोसे तलने लगे हैं। जो लोग हाथ धोकर मेरे पीछे टहलने लगे हैं, देखकर मेरी उन्नति क्रोध में उछलने लगे हैं। जो लोग हाथ धोकर मेरे पीछे टहलने लगे हैं, देखकर मेरी उन्नति क्रोध में उछलने लगे हैं। उन्हें क्या मालूम वो खुद अपनी चाल में फिसलने लगे हैं। हमें तो परवाह नहीं है उन लोगों की दोस्तों, हमें तो परवाह नहीं है उन लोगों की जो मौसम की तरह बदलने लगे हैं। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में कितना संवरने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज एक छोटी सी कविता लेकर आया हूँ, आज एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच में। अगर अच्छा लगे तो इस कहानी को भी बताइएगा आप लोग की कैसी है ये कहानी। कहानी है कि जब इंसान चाहे, जो भी काम करना चाहे वो जरूर कर सकता है। कोई भी इंसान जब प्रयास करने लगेगा तो एक न एक दिन वो जरूर सफल हो जाएगा। ये कहानी है एक छोटे से बालक का। वो बालक बहुत ही मंदबुद्धि का था, बहुत कमजोर बुद्धि का था और पढ़ने लिखने में एकदम कमजोर था दोस्त। अपने गुरुकुल में पढ़ता था और सब बच्चों से मंदबुद्धि था। गुरुजी उससे परेशान हो गए थे, हैरान हो गए थे और पढ़ाते पढ़ाते थक गए थे। एक दिन गुरुजी विवश होकर के उस छात्र को बोले कि हे शिष्य, तुम एक काम करो, तुम पढ़ नहीं सकते हो, दिक्कत आ रही है तुम्हारे साथ, तुम एक काम करो, यहाँ से चले जाओ अपने माँ बाप के पास, उनकी सेवा करना, उनके कार्यों में हाथ बटाना। वहाँ कुछ काम करोगे तो बढ़िया है, यहाँ पर आप सफल नहीं हो रहे हो तो यहाँ समय बेकार करना अच्छा नहीं है। और गुरुजी ने उस बच्चे को वहाँ से जाने की अनुमति दे दी और क्या किया कि गुरुजी उसको एक सत्तू दे दिए पोटरी में बांध कर कि जाओ, भूख लगेगा वहाँ खा लेना, क्योंकि घर तुम्हारा काफी दूर है, रास्ते में भूख लग जाएगी और खा लेना। वहां से वो बच्चा चल दिया। जाते जाते शिष्य जब गया आगे तो एक कुआं पड़ा। दोपहर का समय हो चुका था और कुआं पड़ा। वो कुएं के पास बैठ गया। कुएं के पास बैठ करके और सोचा कि अब भोजन कर लेते हैं। भोजन करने के लिए जब जैसे ही वो बैठा, सोचा कि चलिए पहले पानी निकाल लेते हैं। और पानी निकालने के लिए जैसे ही वो बाल्टी को खींचना शुरू किया, घड़घड़ की आवाज आई। पीछे आया, भाई क्या बज रहा है। जब बजने की आवाज को देखा तो फिर एक बार प्रयास किया तो देखा यार ये रस्सी आ रही है जा रही, इसकी रगड़ है और इसकी वजह से आवाज आ रही है। फिर गौर से देखा तो यार ये रस्सी के आने जाने से ये पत्थर पर निशान पड़ गया है। जब वो पत्थर पर निशान देखा तो चुप गया। देखा कि यार ये रस्सी तो मूंछ की है, ये तो घास फूस की बनी हुई है और इस घास फूस की रस्सी के आने जाने से यहाँ रगड़ कैसे हो गया। एक बार दो बार फिर वो घिस कर देखा, कहा कि इसी रस्सी से हुआ है, दूसरी जगह से नहीं हुआ। उसके मन में विचार खोदने लगे कि यार इस रस्सी के आने जाने से, इसके रगड़ से ये पत्थर कट सकता है। और वो सोचने लगा, दिमाग चलाने लगा, मंथन करने लगा। मंथन करते करते उसके दिमाग से एक काव्य निकल चुका।
यानी कि कविता की कुछ पंक्तियां निकल चुकी, जिसको हम श्लोक बोलते हैं, पद बोलते हैं। और वो बोला उस पद को बना करके कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। और इस काव्य से उसको बहुत सीख मिला और उसने कहा कि यार जब अभ्यास ही करना है तो क्या टेंशन है। फिर वो विचार बनाया कि नहीं नहीं, हम घर नहीं जाएंगे, गुरुजी से एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे कि गुरुजी हम फिर से प्रयास करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे और अच्छा बनकर दिखाएंगे। और वहां से वो रिटर्न हो गया। जब लौट कर गया, गुरुजी के पास गया और गुरुजी से बोला कि हे गुरु, एक बार मुझे और मौका दीजिए और आज से मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा प्रयास करूं और अपने आप को सुधारूं, क्योंकि माँ बाप से मैं जाकर क्या बताऊंगा कि मैं नहीं पढ़ सकता हूं, मैं कमजोर हूं। ये तो मेरे लिए बहुत, जिस माँ बाप ने मुझे पाला है, पोसा है, और वो समझे कि उसका बेटा मंद बुद्धि का हो गया तो वो बहुत दुखी होंगे। इसलिए गुरुजी आप मुझे एक मौका दीजिए, मुझे प्रयास करने का अवसर दीजिए और मैं प्रयास करके आपको दिखाता हूँ। और वो बालक, उस दिन से गुरुजी ने उनको मौका दिया। वो बालक इतना प्रयास किया कि बहुत ही तेज, बहुत महान व्यक्ति बना। उस बालक का नाम आपको लोगों को बता देना चाहते हैं। उस बालक का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। और उस बालक को उसके पढ़ाई लिखाई के प्रखरता पर मुग्ध होकर के हमारे महात्मा गांधी जी ने भी उन्हें अपना गुरु माना था और उनसे शिक्षा लिया था। तो इस कहानी से आप लोगों को यही शिक्षा मिलता है कि यदि आप चाह दे, जब आप रास्ता निकालने लगे, बार बार प्रयास करें, गलतियों से स्वीकार करके उसे पुनः मतलब प्रयास करके अगर चाहें तो आप जरूर सफल हो सकते हैं और हर हाल में आप सफल हो सकते हैं। इसलिए आप निराश कभी मत होइए, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, एक दिन आप जरूर सफल होंगे। क्योंकि आप सुने होंगे, 2-3 कहानी आप सुने होंगे। एक तो मोहम्मद गौरी गजनवी वाला, जो ने 17 बार प्रयास करके सफलता प्राप्त की थी और उस मकड़ी से शिक्षा ली थी, जो मकड़ी बार बार फिसल जा रही, यानी उस चींटी से शिक्षा ली थी, जो चींटी ऊपर चढ़ रही थी और बार बार गिर जा रही थी और अंत में चढ़ गई, काफी ऊंचाई तक चढ़ गई थी। इन सब चीजों से, इन सब कहानियों से हमें अच्छी अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए और कभी निराश न होकर के प्रयास करना चाहिए कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रणाम। फिर अगली कहानी लेकर आप लोगों के बीच में आएंगे और हम चाहेंगे कि हम अपने शुरुआत की है, आप लोगों का प्यार दुलार मिले और आप लोग हमें उत्साहवर्धन करें। और मेरे इस चैनल को, जो मैं अपने खुद के नाम से बनाया हूँ, विपिन बिहारी कवि जी, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करने लायक लगे तो लाइक भी कीजिए। और उससे भी बेटर आप लोगों को लगे कि नहीं इस चीज को शेयर करना चाहिए तो शेयर भी कर दीजिए। नमस्कार।